क्वेश्चन है इफ m टाइम द mth टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू nth टाइम इट्स nth टर्म। मतलब यहां पर भी फर्स्ट टर्म नहीं दिया है तो फर्स्ट टर्म कितना मान लो, फर्स्ट टर्म a, कॉमन डिफरेंस d। अब अपन को अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या बोला है कंडीशन में, इफ m टाइम्स इट्स mth टर्म am इज इक्वल्स टू n टाइम इट्स nth टर्म, ये आपको कंडीशन गिवन दी है, राइट। और आपसे बोला क्या है, शो दैट, शो करना है आपको, क्या शो करना है कि m प्लस nth टर्म a m प्लस nth टर्म इज इक्वल टू कितना है, 0। ये आपको शो करना है। नहीं है समझ में क्वेश्चन? बस क्या है अभी जो बताया वैसे इसमें फॉर्मूला लगा दो, इसमें लगा दो, m का मल्टीप्लाई n का मल्टीप्लाई, लाइक टर्म सॉल्व कर दो, मैं बता देता हूं। अरे लाइक टर्म्स क्यों नहीं है भाई, ए वाली लाइक टर्म्स होगी, डी वाली लाइक टर्म्स होगी, ऐसी लाइक टर्म्स होगी। हमें एम और एन से नहीं है, मैंने बोला ना ए वाली लाइक टर्म्स होगी, डी वाली लाइक टर्म्स होगी। बता दो जो हमारी कंडीशन आई है उसी को अप्लाई कर देते हैं इधर ही, ठीक है। तो m टाइम nth टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस m माइनस 1 d इज इक्वल्स टू n टाइम्स nth टर्म a प्लस n माइनस 1 d। m का मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा, a m, फिर m का मल्टीप्लाई इसमें कर दो क्या हो जाएगा, m माइनस 1, ये ब्रैकेट में है इसको एज इट इज लिखा है, m का मल्टीप्लाई d में कर दे तो क्या हो जाएगा m d इज इक्वल्स टू, सेम ऐसे यहां कर दो क्या हो जाएगा, a का मल्टीप्लाई n में हुआ तो an प्लस ऐसे यहां हुआ तो n माइनस 1 पहले लिख दिया, क्या हो जाएगा n d। कोई दिक्कत? अब मैं ये बोल रहा था आपसे, ये am और an ये लाइक टर्म्स है और ये d वाली लाइक टर्म्स है। इनको लाइक टर्म्स मतलब बेटा, लाइक टर्म्स में आप समझ रहे कैसी लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स मतलब हमें ए और डी का फॉर्म बनाना है, ए प्लस एम, ए एम प्लस एन टर्म 0 बतानी है। सबसे पहले अगर हम पीछे से स्टार्ट करें ना क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि हमें शो क्या करना है। हमें शो करना है, इसी को थोड़ा सा और मैं मॉडिफाई करके लिखता हूं, ए प्लस एम प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ। अगर हम इसको पूरा प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे फॉर्मूले में तो ऐसा कुछ इज इक्वल टू क्या करना है, 0। मतलब अगर हम इसको सॉल्व करके ये बना दे a प्लस ब्रैकेट में m प्लस n माइनस 1 डी इज इक्वल टू कितना ला दे, 0। तो मतलब ये इसको इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, a m प्लस n लिख सकते हैं। अब आया समझ में? तो यहां पर लाइक टर्म्स का मतलब मैं बोल रहा हूं a वाली लाइक टर्म्स अलग है और d कॉमन डिफरेंस वाली लाइक टर्म्स अलग है। तो अब देखो मैं इसको उधर भेज देता हूं, या फिर क्योंकि एक साथ एक ही साइड भेजोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा और कंफ्यूजिंग हो जाएगी, इसलिए ए वाले इस साइड डी वाले उस साइड, सिंपल। तो ए एम माइनस क्या हो जाएगा, ए एन, ये उधर चला गया तो एन माइनस 1 एन डी, इसको लिख रहने दो, और ये इधर प्लस का क्या हो जाएगा माइनस एम माइनस 1 क्या हो जाएगा एम डी। इसमें ए कॉमन है, क्या बचा एम माइनस एन, इसमें क्या कॉमन है, डी कॉमन है। अगर कॉमन लेते समझ में नहीं आ रहा अभी तो आप क्या करो, एन डी का एक बार इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, फिर एन डी का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, जैसा आपको सही लगता है। तो चलो वैसे ही कर देते हैं, ठीक है। एन डी का मल्टीप्लाई कर तो क्या हो जाएगा एन स्क्वायर डी, इसमें मल्टीप्लाई किया तो माइनस 1 में मल्टीप्लाई किया क्या हो जाएगा एन डी माइनस, यहां पर मल्टीप्लाई करने से पहले एक बार ब्रैकेट लगा देता हूं मैं क्योंकि साइन बदलेगा ना बाद में, इसलिए। तो क्या हो जाएगा ये एम स्क्वायर डी, और ये माइनस अभी माइनस ही रहेगा, क्या हो जाएगा m माइनस एम डी। आया समझ में? अब a m माइनस n लिख रहने दो, यहां पर अब देखो, अब हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, हो जाएगा एन स्क्वायर डी माइनस एन डी माइनस क्या हो जाएगा एम स्क्वायर डी, और ब्रैकेट ओपन हुआ तो अंदर का साइन क्या होगा चेंज एम डी। अब यहां पर आप देखोगे तो डी में भी दो प्रकार के लाइक टर्म्स हो गए, एक तो ये स्क्वायर वाले और एक ये विदाउट स्क्वायर। आया समझ में? तो थोड़ा सा और हम अच्छे से लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका a m माइनस एन इज इक्वल्स टू, इन दोनों में
एन स्क्वायर डी, एम स्क्वायर डी में डी अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, बाद में लिख लो। और इन दोनों में ये क्रॉस लगा दो, क्रॉस लगा दे रहा हूं, तो इनमें डी कॉमन है तो क्या बचा, जब इनमें डी कॉमन है, थोड़ा सा ध्यान से लिखना है इसको भाई। देखो इन दोनों में डी कॉमन है, तो मैं क्या कर रहा हूं ना, पहले ये प्लस वाली टर्म लिख रहा हूं। प्लस वाली टर्म लिखने से यहां पर साइन कौन सा लग गया, पॉजिटिव, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने माइनस वाली टर्म ले लिया और फिर ब्रैकेट के बाद अंदर का साइन नहीं चेंज किया तो दिक्कत हो जाएगी। तो बेस्ट तरीका क्या है कि प्लस वाली वैल्यू पहले एज्यूम करो। तो यहां क्या बचेगा, एम, कितना बचा, एम, फिर यहां कितना बचा, माइनस एन, और फिर बाद में कितना लिख दो, डी। नहीं आया समझ में अभी? अब थोड़ा सा और देखो, ए एम माइनस एन इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर को अगर आप चेंज करोगे आइडेंटिटी में तो क्या हो जाएगा, एन प्लस एम और एन माइनस एम डी प्लस एम माइनस एन डी। अब थोड़ा सा और एक और चीज गौर करोगे तो आप देखोगे यहां एम माइनस एन है, यहां एम माइनस एन है, यहां क्या हो रहा है, एन माइनस एम आ गया। तो अभी वो माइनस निकालने वाला फंडा बताया था मैंने, वो देख लो। अगर इसमें से मैं माइनस साइन कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा, ये लिखा मैंने एन माइनस एन। अब इसको क्या करें, माइनस एन को पहले लिख दिया, प्लस एन को बाद में लिख दिया। माइनस साइन कॉमन निकालो तो क्या हो जाएगा, एम माइनस एन, मतलब इसकी जगह एन माइनस एन की जगह सीधा क्या लिख दो, इसकी जगह लिख दो, इसको लिख रहने दो, ए एम माइनस एन इज इक्वल्स टू ए एन माइनस एम इज इक्वल्स टू, यहां पर माइनस साइन लग गया, एन प्लस एम, और ये चेंज होकर क्या हो गया, एम माइनस एन डी प्लस एम माइनस एन डी। इन दोनों में से कितना कॉमन लिया मैंने, एम माइनस एन और साथ में डी। एम माइनस एन है कॉमन और डी कॉमन है, तो यहां कितना बचा, माइनस एन प्लस एम, और यहां बचा प्लस वन। ए एम माइनस एन इज इक्वल्स टू एम माइनस एन डी, इसको माइनस साइन क्या बोलते हैं, अंदर ब्रैकेट ओपन कर तो क्या हो जाएगा, माइनस एन माइनस एम प्लस वन, माइनस एम, एम माइनस एन कट गया, क्या बचा, ए इज इक्वल्स टू डी माइनस एन माइनस एम प्लस वन। इधर साइन कॉमन निकाल लो भाई, क्या है कॉमन साइन, माइनस साइन कॉमन निकाल लिया तो ये माइनस डी हो गया, क्या बचा, प्लस का एम पहले लिख दिया, प्लस का एन, और वन जो है वो क्या हो गया, साइन उसका माइनस, और ये पूरा इधर ट्रांसफर करूं क्या हो जाएगा, ए प्लस, इसको लिख दो एम प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू कितना हो गया, जीरो। और ये कौन सी टर्म है, ये है ए एम प्लस एन टर्म इज इक्वल टू जीरो, तो वही आपको शो करना था, एम प्लस एन टर्म कितना है, जीरो है वो। इफ pth qth and rth term of AP are ABC show that, ये आपको शो करना है। देख लो भैया यहां पर सबसे पहले मेन चीज, सबसे पहले यहां पर एज्यूम कर लो लेट फर्स्ट टर्म जो है, इधर देखो फर्स्ट टर्म कितना है, कैपिटल ए मान रहे हैं और कॉमन डिफरेंस हम कैपिटल डी मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर जो फॉर्मूले में होता है ना ए बी, ए और एन और डी, भाई ये ऑलरेडी आपको ए बी ए सी अल्फाबेट देकर रखे हैं, फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, इसलिए कैपिटल ए लेके चलो फॉर्मूले पर और कैपिटल डी लेके चलो, ठीक। तो क्या हो जाएगा आपका, ये कैपिटल ए पी इज इक्वल्स टू ए, तो जाएगा कैपिटल ए प्लस पी माइनस वन कैपिटल डी, ए क्यू, कैपिटल ए क्यू इज इक्वल्स टू कितना है, बी, तो ये कैपिटल ए प्लस क्यू माइनस वन कैपिटल डी, ये हो जाएगा ए आर इज इक्वल्स टू सी, तो कैपिटल ए प्लस आर माइनस वन डी इज इक्वल्स टू सी। अब दिक्कत तो नहीं है किसी को। अब यहां पर स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी की वैल्यूज को पुट कर दो। ए की वैल्यू कितनी है भाई, ए की वैल्यू है ए प्लस पी माइनस वन डी, ए की वैल्यू, तो इसको बिग ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा अपन को। अगले ब्रैकेट में क्या है, Q माइनस आर प्लस बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है A प्लस Q माइनस वन कैपिटल D, ब्रैकेट में क्या बचा, R माइनस P प्लस, यहां लिख रहा हूं मैं अगली टर्म इसकी, ठीक है, C
सी की वैल्यू कितनी है? सी की वैल्यू है ए प्लस आर माइनस वन डी, और उसके बाद क्या है आपका, किधर गया, पी माइनस क्यू। अब Q माइनस आर का एक बार A में मल्टीप्लाई करेंगे और Q माइनस आर का एक बार इस टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A और Q माइनस आर प्लस यहां पर क्या हो जाएगा, P माइनस वन, फिर लिख दो Q माइनस आर और फिर लिख दो क्या, D। आए समझ में? प्लस सेम यहां पर भी R माइनस पी का A में मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, A R माइनस पी प्लस एक बार इसमें हुआ तो क्या हो जाएगा, Q माइनस वन R माइनस पी इंटू डी प्लस इसमें मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा A ब्रैकेट में P माइनस क्यू प्लस R माइनस वन ब्रैकेट में P माइनस क्यू इंटू डी। अब A का मल्टीप्लाई Q में नहीं, मत करो ये काम। सबसे बेस्ट तरीका, A वाली टर्म तीनों में क्या है कॉमन, A है कॉमन, जो मैंने अंडरलाइन किया उन तीनों में A कॉमन है। क्या बचा, Q माइनस आर प्लस R माइनस पी प्लस P माइनस क्यू, ये मैंने अंडरलाइन किया। ए वाली टर्म लाइक टर्म्स, ठीक है। और अगले में जो बचा हुआ है उसमें डी कॉमन है, तो मैं डी पहले लिख देता हूं, इन तीनों में डी कॉमन है, ये मैं ऐसी ऐसी लाइन बना देता हूं, ये दिख रहा है, आड़ी तिरछी लाइन नदी सी, इन तीनों में डी कॉमन है। क्या बचा है यहां पर, P माइनस वन ब्रैकेट में Q माइनस आर ब्रैकेट में प्लस यहां कितना बचा, Q माइनस वन ब्रैकेट में R माइनस पी ब्रैकेट में प्लस R माइनस वन ब्रैकेट में P माइनस Q ब्रैकेट में। Q से Q कट, R से R, P से P, क्या बचा, A इंटू जीरो, ये तो जीरो हो गया, प्लस अब एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, लाइक टर्म्स बन जाएगी। क्या हो जाएगा, ये P इंटू क्यू पी क्यू माइनस P इंटू आर पी आर माइनस वन का मल्टीप्लाई किया तो माइनस क्यू माइनस माइनस प्लस आर प्लस क्यू का मल्टीप्लाई कर दो, क्यू इंटू आर कितना हो जाएगा, क्यू आर, क्यू का मल्टीप्लाई P में हुआ तो कितना हो जाएगा, माइनस पी क्यू माइनस वन का मल्टीप्लाई कर दो माइनस आर प्लस P, ऐसे इधर कर दो, प्लस P इंटू आर पी आर माइनस आर इंटू क्यू कितना हो जाएगा, क्यू आर माइनस P वन का मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस क्यू। अब देखो लाइक टर्म्स वगैरह कुछ कट पिट रही है क्या, यहां से देखो पी क्यू प्लस में है, ये पी क्यू माइनस में है, पी आर माइनस में है, ये पी आर प्लस में है, क्यू माइनस में है, ये क्यू प्लस में है, आर प्लस में है, ये आर माइनस में है, क्यू आर प्लस में है, क्यू आर माइनस में है, P प्लस में है, P माइनस में, कुछ बचा नहीं, तो A इंटू जीरो तो जीरो हो चुका था, D इंटू भी क्या आ गया, जीरो, मतलब कितना आ गया आंसर, जीरो। चलो भाई आज की सभा फिर समाप्त की जाती है, कल पढ़ेंगे सम ऑफ जीरो।